अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 5 अगस्त 2026 है। आज के दिन ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग से संबंधित तमाम बड़े हमलों की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर जो खबर आप देखने वाले हैं उसके मेजर की पॉइंट आपके सामने रख दूं ताकि आपको पता चले कि वीडियो के अंदर क्या है। सबसे पहली बात तो यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई पर हमला किया है। दोनों देशों के ऊपर बैक टू बैक हमले किए हैं। इसी के साथ साथ भारतीय जहाज जो कि तेल लेकर जा रहा था लाल सागर में, यमन ने उसको निशाना बनाया है। जहाज डूब रहा है, लोगों उसके ऊपर 14 लोग मौजूद थे। उनका क्या हुआ आगे आपको पता लगेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि सीरिया के अंदर इजरायली फोर्सेस ने 20 मिनट के अंदर 9 बार हमले किए हैं। सीरिया की जो स्थिति है गांवों की अच्छी नहीं है, वहां पर क्या हो रहा है वो आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान और इराक का जो बॉर्डर है वहां पर अमेरिकी सेना बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रही है, जिसको देखते हुए ईरान ने अपने स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को उस बॉर्डर पर तय कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि चंद घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका की जमीनी लड़ाई शुरू हो सकती है। बाकी समुद्र और समुद्र के साथ साथ जमीन पर कई बड़े हमले हुए हैं, जिनकी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। कल भी एक भाई ने कमेंट किया था कि बहुत दिनों के बाद आपकी वीडियो देखी, आप कहां थे इतने दिनों से। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों तक वीडियो नहीं पहुँच पाती है। हम अपने चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें, तभी सारे नोटिफिकेशन हमारे चैनल के आपको मिलेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। साइड में आप देख सकते हैं कि भारत का एक जहाज जो कि बड़ी मात्रा में तेल लेकर जा रहा था, यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से इस पर हमला किया गया है और ये जहाज इस समय डूब रहा है लाल सागर के अंदर। इस पर 14 लोग मौजूद थे। 14 के 14 लोगों को सेफली सुरक्षित तरीके से निकाल लिया है, लेकिन जहाज पानी में डूब रहा है। लाल सागर बाबल मंदाब के एरिए को यमन के हूती लड़ाकों ने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है और ये कहा है कि हमारी अनुमति के बगैर कोई भी जहाज यहां से नहीं जाएगा। लिहाजा भारत का ये जहाज यहां से जा रहा था जिसको हमने निशाना बनाया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से आज सऊदी अरब पर भी हमला किया गया है। यमन ने सऊदी अरब के रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया है और कई लोकेशंस पर मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। यमन के हूती लड़ाकों का कहना है कि सऊदी अरब ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने सऊदी अरब पर यह हमला किया है। बार बार यमन की तरफ से सऊदी अरब को ये चेतावनी दी जा रही है कि यमन पर अगर हमला किया या यमन की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की गई तो जहाज़ों के साथ साथ उनके देश पर भी हमला किया जाएगा। आप साइड में देख सकते हैं कि इन रिस्पॉन्स सऊदी अरेबिया वायलेशन ऑफ द एयर स्पेस सदा एंड हज्जा, यानी यमन के अंदर 2 शहर पड़ते हैं, सदा और हज्जा। इन जगहों पर सऊदी अरब के ड्रोन ने एंट्री ली थी। यमन की तरफ से तो कहा गया है कि इन्होंने हमला किया था, लेकिन सऊदी अरब कह रहा है कि हमला नहीं हुआ था, जिसके चलते यमन ने एक रिटेलिएशन में जवाबी कार्रवाई की और सऊदी अरब के रेडार सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सऊदी अरब का वही एयरपोर्ट है जिस पर हमला किया गया है। इस एयरपोर्ट का जो रेडार सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया है और इसी के साथ साथ कुछ और जगहों को भी निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों ये तो थी सऊदी अरब की बात। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई। दुबई के अंदर भी यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं और ये हमले दुबई के इंडस्ट्रियल एरिया में किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जबेल अली का एरिया पड़ता है दुबई में, जहाँ पर तमाम फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। उन फैक्ट्रीज के बीचों बीच हमला किया गया है और ये बताया गया है कि बहुत बड़ा धुएं का गुब्बार इस इंडस्ट्रियल एरिया में उठ रहा है। एक्सप्लोजन इन दुबई इन द पास्ट फ्यू मिनट, कुछ मिनटों के अंदर पूरी तरह से यमन ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दुबई के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज दिया है और ये दिखाया है कि हमारी मिसाइलें दुबई तक पहुंचने में और उसको टारगेट करने में सक्षम है। साइड में आप देख सकते हैं धुएं का बड़ा गुब्बार उठ रहा है इन कंपनीज, इन फैक्ट्रीज के ऊपर, जिसको पूरी तरह से यमन ने तबाह कर दिया है। तो यमन के हूती लड़ाके एक के बाद एक सऊदी अरब पे और यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊपर हमला कर रहे हैं और बताया ये रहे कि अगर ईरान पर अमेरिका
इसी तरह से नावल ब्लॉकेज करके रखेगा तो ये हमले और विकराल रूप ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यमन के हूती लड़ाके ईरान के समर्थन में हमला कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के होने की वजह से ये हमले हो रहे हैं। यमन की तरफ से बार बार चेतावनी जारी की जा रही है कि अरबी देश ईरान की इस जंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करें, अमेरिका की मदद नहीं करें। अगर वो अमेरिका की मदद करने के लिए इसी तरह से आगे आएंगे तो फिर यमन भी उनके ऊपर हमला करेगा। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं उस खबर की तरफ कि जिस खबर से सारी दुनिया हिली हुई है। वो ये घातक और ख़तरनाक खबर ये है, आप देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि बहुत तेज़ी से अमेरिका की सेना इराक और ईरान के बॉर्डर पर जमा हो रही है अपने हथियारों के साथ, और उनको काउंटर करने के लिए ईरान ने अपने स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इराक और ईरान बॉर्डर पर बड़ी संख्या में डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी है, बल्कि ईरान की तरफ से वो मिसाइलें वहां पर लगाई जा रही हैं जिन मिसाइलों का इस्तेमाल अभी तक ईरान ने नहीं किया है। तो जो युद्ध के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों के अंदर इराक और ईरान के बॉर्डर पर जमीनी जंग शुरू हो सकती है, और ये जंग इतना बड़ा रूप ले लेगी कि अब तक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले जो किए गए थे या ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर जो हमले किए थे वो भी इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, क्योंकि जब ज़मीनी जंग शुरू होती है, ज़मीन पर हमले होते हैं तो मौतों के आंकड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि आर्मी टू आर्मी आमने सामने की लड़ाई रहती है। तो बताया ये जा रहा है कि किसी भी तरह से इस जंग को रोकना चाहिए, वरना पूरे खित्ते के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो के अंदर देखिए कि कितने बड़े बड़े हथियार ट्रक्स के अंदर भरकर लेकर जाए जा रहे हैं, और इन गाड़ियों के अंदर लॉन्चर, मिसाइल्स और तमाम तरह की चीज़ें लेकर जाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आर्मी से आर्मी की जंग शुरू होती है तो कितनी बड़ी तादाद में दोनों तरफ से हमले किए जाएंगे। इराक और ईरान का जो बॉर्डर है वो जंग का नया मैदान बनने वाला है। कुर्दिश लड़ाकों को भी और आईएस के लड़ाकों को भी इराक के बॉर्डर से ईरान में दाखिल कराने की कई बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इराक की जो सरकार है वो ईरान के समर्थन वाली सरकार है। लिहाजा इराक की मिलिट्री फोर्सेस कुर्दिश और आईएस के आतंकियों को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, उन्हें रोकती हैं। लेकिन यहाँ पर यूएस यानी अमेरिकी फोर्सेस को रोकने में इराक की जो मिलिट्री है वो भी आगे नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री इराक के अंदर ही रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माहौल लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको वो मिसाइलें दिखा देता हूँ। साइड में देखिए, ये वो मिसाइलें हैं जिसका नाम है तबनाक, और ये तबनाक मिसाइलें अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई हैं ईरान की तरफ से। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ अपने जंगी युद्धपोत जो लगाए हैं उन पर भी हमला होगा, और ईरान और इराक की तरफ से अमेरिकी फोर्सेस अगर ज़मीन पर घुसने की कोशिश करती हैं तो उनको भी रोकने का काम किया जाएगा। ईरान ने अपने हथियार और अपनी मिलिट्री की बड़ी संख्या वहां पर डिप्लॉय कर दी है। तो अब अमेरिका अगर जंग को आगे बढ़ाना चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि ये पूरे अरबों के अंदर जंग फैल जाए, तब तो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करेगा। और अमेरिका अगर अरबों के अंदर शांति को लाना चाहता है तो फिर ये ज़मीनी ऑपरेशन लागू नहीं हो पाएगा। आपको बता दूं, इस समय जो हालात बने हुए हैं वो जस के तस बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लगातार आर्मी डिप्लॉय की जा रही। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि ईरान के अंदर 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है इस्फहान के एरिया में। ईरान में बीते 1-2 साल से लगातार कई बार भूकंप आ रहे हैं, और हर बार भूकंप आने के बाद में ये खबर चलती है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, और ये परमाणु बम की टेस्टिंग है। अभी तक इस बात को नकारा भी नहीं गया है कि ईरान किसी हथियार की टेस्टिंग नहीं कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये प्राकृतिक भूकंप है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने खतरनाक हथियार बनाया है जिसकी टेस्टिंग की वजह से ये 4 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके आ रहे हैं। फिलहाल पहले भी इस तरह के झटके महसूस हुए हैं, लेकिन कयास इस वजह से लगाया जा रहा है क्योंकि ये जो भूकंप है ये केवल 6 किलोमीटर के दायरे में आया। तो 6 किलोमीटर की छोटी सी जगह में जो भूकंप के झटके आए हैं, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है ईरान ने किसी हथियार की टेस्टिंग की हो जमीन के अंदर, क्योंकि अमेरिका उसको ऊपर तो करने नहीं दे रहा है, क्योंकि एयर स्ट्राइक चल रही है और बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ईरान की ज़्यादातर फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड ही हैं।
तो किसी एक फैसिलिटी के अंदर ईरान ने अपने हथियार का टेस्ट किया हो, ये संभव हो सकता है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों चलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चुनाव से पहले भी 2 बार हमला हुआ, लेकिन वो उसमें बच गए। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने की बड़ी तैयारी चल रही थी, लेकिन उसको नाकाम किया है वहां की फोर्सेस ने। आप साइड में आप देख सकते हैं कि ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के अंदर, जो कि कैलिफोर्निया में है, 2 लोगों को पकड़ा गया है और वो 2 लोग खतरनाक मशीन गन के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। कुछ समय के बाद ट्रंप का वहां पर आगमन था, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर आने वाले थे। उनके आने के बाद उन पर हमला हो सकता था। हालांकि इन दोनों लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये पक्का नहीं है कि ये 2 लोग ट्रंप को मारने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन इनके पास जो गन्स पाई गई हैं मॉडिफाइड, उन गन्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये ट्रंप के ऊपर हमला करने के लिए वहां पर आए थे। अब हम चलते हैं सीरिया की जब खबर मैं आपको दिखाता हूं तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि सीरिया का जो बादशाह है वो अमेरिका और इजराइल के तलबे लगातार चाट रहा है और उन्हीं के कहने पर काम करता है। अरबों से नाराजगी बनाए हुए है, ईरान से दुश्मनी लिए हुए है, उसके बावजूद भी इजराइल की तरफ से सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया जाता है, वायलेशन किया जाता है। गांव वालों के खेतों पर केमिकल गिराया जाता है, गांव वालों के घरों के ऊपर स्ट्राइक की जाती है, बम गिराए जाते हैं। लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को फॉलो करते हुए सीरिया के अंदर अपना दायरा बढ़ा रहा है इजराइल। एक और खबर आप देख सकते हैं, इजरायली एयरक्राफ्ट कंडक्ट मल्टीपल वायलेशन ऑफ सीरिया एयरस्पेस ओवर द यारमुक बेसिन इन रूरल दारा। यारमुक बासिन का जो एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर 9 बार वायलेशन किया है 24 घंटे के अंदर और 5 इनकर्जन किए हैं। ये बताया जा रहा है कि आखिर अल जोलानी की जो सरकार ये कह रही है कि हम सीरिया पर हमारी हुकूमत है, वो सरकार कहाँ है, कहाँ सो रही है। अभी तक इजरायली हमले का एक भी कंडेम नहीं किया है। उस सरकार ने ये नहीं किया है कि इजराइल ने ये गलत किया, हम इजराइल को इसका जवाब देंगे। लगातार सीरिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए इजरायली आर्मी दाखिल हो रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज की सबसे मेजर और अहम खबर यह है कि ईरान और इराक के बॉर्डर पर अमेरिका और ईरान की सेनाएं इकट्ठा हो रही हैं खतरनाक हथियारों के साथ। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो दुनिया को बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। दुआ करिए कि ये जंग शुरू नहीं हो और शांति की तरफ दुनिया लौट जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कुछ और नई जानकारी लेकर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।